हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ईरान स्ट्रिक्ट वार्निंग टू यूएस, ईरान वॉर ईगल शेप ड्रोन्स अपीयर इन द स्काई बाय मंसूर अली खान। तो अभी हमने लास्ट वीडियो देखी थी मंसूर जी की, और उसके अंदर जो उन्होंने बताया था जो यूएस के वो ड्रोन्स आ रहे हैं, मतलब वो तो सच में बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, हमने वो आज तक नहीं सुने और वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उन चीजों को देखने के लिए। लेट्स सी अब ईरान के कौन से ड्रोन्स की बात हो रही है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 8 घंटे के अंदर और एक नए किस्म का ड्रोन जो है वो अब देखा गया है ईरान की फिजाओं के अंदर। और ये ड्रोन इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ था। ईरान शायद इस बहुत जंग कुछ के अब अंदर जो है निकालेगा एक ये बाहर। नई एंट्री है। और साथ ही साथ अभी तक ये तो भी पुराने खबरें आ रही वेपन हैं से कि लड़ जनाब एक रहा बार था। फिर हाँ, ये हमलों के सब अंदर जो है अब शिद्दत दोबारा इख्तियार करना शुरू हो चुकी है। जो पिछले 2-3 दिन के अंदर भी हमले हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसके अंदर हमने एक डिक्लाइन देखा था। लेकिन अब पिछले 8 घंटे के अंदर जो है वो ये रिपोर्टिंग हो रही है वहाँ से, ईरान से, कि ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला जो है अब मजीद तेज़ कर दिया गया है। सारी अपडेट्स जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप उसे प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्क्रीन के ऊपर जो आप इस वक्त एड्रेस देख रहे हैं, हमारा टिकटॉक अकाउंट है, ओरिजिनल टिकटॉक अकाउंट है। बाकी तमाम अकाउंट्स जो इस वक्त टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद हैं टिकटॉक वो है। फेक हैं अभी और शायद एडिटेड बैन नहीं हुआ। क्लिप्स जो है हमारे इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ उनको या तो अनफॉलो कर दीजिए या उनको रिपोर्ट कर दीजिए। ओरिजिनल अकाउंट जो है वो सिर्फ ये है जो आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं ईरान की तरफ जाने से पहले सबसे पहले ये एक फुटेज आपको दिखाना चाहूँगा। ये बांग्लादेश की फुटेज है और हाँ, वहाँ ये पे एक फुटेज बहुत ही हमने देखी, अफसोसनाक यहाँ वाक़या पे भी पेश काफी आया है, जहाँ वायरल पे है। एक बस समंदर के अंदर जा गिरी। ये बड़ा ही खौफनाक मंजर आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। पर ये ये कोई बेसिकली एक्सीडेंट नहीं लगा यार। बताया जाता है कि फेरी पर ये सवार जो कैसे है वो हुआ? किया जा रहा था इस बस को, ओ, लेकिन फेरी पे बस जो है लोड किया वो जा काबू रहा से था बाहर और हो गई। पता है और पैसेंजर्स बुध की के शाम बीच ही को में बैठे। कल शाम को ये वाकया पेश आया है, जब ये ओह बस जो है वो गॉड। तकरीबन 30 फुट गहरे पानी में सीधा जाके जो है वो गिरती है। और इसके अंदर जो है वो 50 मुसाफिर यस, बताया गया ये है कि हमने उसके भी अंदर उस देखी। वक्त सवार थे। और वो सब इसके खत्म हो नतीजे गया। में वहाँ पे मुतअद्दिद अफराद को जो है बचाने की कोशिश की गई, कई अफराद को बचा भी लिया गया, लेकिन फिर ओह, भी 18 अफराद जो है वो इसके अंदर जाँ बहक हो कईयों गए। को यानी बचा तकरीबन ये भी बस जो लिया है वो है। कम्प्लीटली फुल थी और तब ये हादसा पेश आया है। बड़ा ही खौफनाक मंजर है और उस वक्त इसकी वीडियो भी जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन कई अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं और कई अफराद जो है वो अभी भी आखिरी इतलात के मुताबिक जो है वो लापता भी हैं। और जाहिर बात है अच्छा। 30 फुट गहरी अगर एक बस गिरती है उसमें से रिकवर करना लोगों को जो है वो बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। हो इस जाता वक्त है। भरपूर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को वहाँ से जो है वो, अब तो जाहिर बात है इतनी देर हो चुकी है, अब ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की लाशों को रिकवर ही सिर्फ किया जा सकेगा। इसके अलावा ये एक वीडियो आपके सामने है। मैं पिछले कई दिनों से ओह आपको बता रहा हूँ माय कि ईरान की जानिब से जो है गॉड, वो क्लस्टर मिसाइल्स गिराने का सिलसिला इसराइल के ऊपर जारी है। मिसाइल तो गिरी वहीं पे है। ये सिलसिला कल रात को भी जारी रहा और ये इसराइल का कफर कासिम का कैसे इलाका खड़ी है खड़ी जहाँ गाड़ी पे उड़ गई बेसिकली यार। वाक़या पेश आया है। और वहाँ पे इस क्लस्टर एम्यूनेशन के इस्तेमाल के बाद जो है गाड़ियाँ धमाके से वहाँ पे किस तरह उड़ती हैं, एक पूरी गाड़ी जो है वो फ्लिप हो मतलब जाती है ऊपर धरती हाँ। फटी वहाँ है। पे जो है ये धमाका हुआ है। इसके अलावा एक और ये एक वीडियो जो है वो सामने आई है, स्लो मोशन की ये वीडियो है और इसमें बताया गया है कि ईरानी जो मिसाइल हैं उन्होंने अमेरिका के F-18 को जब टारगेट किया, हॉर्नेट जेट, तो ये बिल्कुल उसके पास से जो है वो उसे जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ डेंट करता हुआ वहाँ से जो है वो दूर चला गया। लेकिन उस मिसाइल ने उस जहाज़ को टच किया, लेकिन जहाज़ जो है वो गिरा नहीं है। पहले इससे पहले ये रिपोर्ट हुआ था कि शायद F-18 जो है अमेरिका का वो इंडियन ओशन में जाके गिर गया है। ईरान ने पहले यही क्लेम किया था, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब वो उसे सिर्फ ब्रश करता हुआ जो है वो साथ से गुजर गया, जहाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे उससे तबाह नहीं हुआ है। अच्छा। इसके अलावा एक और जो वीडियो सामने आई है, ये बंदर अब्बास कोस्ट की ये वीडियो है और ये 26 मार्च की आधी रात की ये वीडियो जो है वो सामने आई है। और इसमें वाज़े तौर पे दूर से ही जो है वो ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये किसी शहर की लाइट्स नहीं हैं। मैंने पहले भी इससे आपको बताया था कि जनाब आबना हुर्मुज़ के अंदर जो इस बंदर वक्त अब्बास। जहाज़ रुके हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन कोई 300 के आसपास बताई जाती है। तो ये तमाम जो लाइटें आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये तमाम जो है बेसिकली जहाज़ों की लाइटें हैं जो बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खोले और उसके बाद जो है वो अच्छा। वहाँ से पास ऑन कर सकें। तो ये वहाँ की यस फुटेज जो है वो आप देख सकते हैं, यार, एक पूरे ये तो शहर का हम भी मंजर जो है वो इंतजार कर पेश रहे हो हैं रहा कि भाई है। अब हाँ। इसके खोलो। अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जनाब एक नया किस्म का ड्रोन जो कि उकाब की शक्ल का एक ड्रोन है, वो जनाब देखा ओह, गया है बर्ड लग ईरान रही है की हाँ, बिल्कुल। फिजाओं के ईगल। अंदर। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक नया किस्म का ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन जो है वो अमेजिंग। इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जो मिलिट्री वेबसाइट्स हैं और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करते हैं वो पहले ये बता चुके हैं कि अब एक नए किस्म के ड्रोन्स जो हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं जो
चिड़ियों की शक्ल के होते हैं, चिड़ियों के उकाबों की शक्ल के होते हैं और उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। दूर से आपको इसी तरह लगता हाँ है हाँ, जैसे वो तो कोई बर्ड ही उकाब जो है वो लगेगी उड़ता हुआ आपको। जा रहा है। तो अब ईरान की फिजाओं के अंदर जो है वो ये ड्रोन भी डिटेक्ट किया गया है। अब ये ड्रोन किसकी जानिब से भेजा गया है, ईरान अंदर क्या से ये बहुत अमेरिकन ड्रोन है पावरफुल या है, ये वो इजरायली ड्रोन धीरे है, धीरे इसके बारे में करके कहना बाहर आ मुश्किल रहा है। है। लेकिन नो ये इस डाउट। किस्म का ड्रोन भी जो है अब ईरान की फिजाओं में देखा गया है। इसका मतलब है कि अब एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई बैटल ग्राउंड होती है, जब भी कोई एक नई वॉर होती है, तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी जो है वो किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब भी कोई एक मुल्क जब उनका इस्तेमाल करता है तो उसको इस बात का पता होता है कि जैसी वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो वॉर के अंदर करेंगे तो फिर उसके बाद दुश्मन को पता भी लगेगा कि जनाब अच्छा इनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है। कई दफ़ा तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनके बारे में क्लेम्स रखे जाते हैं, बताया जाता है कि जनाब ये हमारे पास है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे आपके हथियार होते हैं जिसके बारे में एक्चुअली आप उसकी बात ही इंफॉर्मेशन नहीं को करते हो। पब्लिक नहीं करते। सो ये जो नया किस्म का ड्रोन जो है वो ईरान की फिजाओं में अगर देखा गया है तो इसका मतलब है कि अब इसको बैटल फील्ड के अंदर भी जो है वो अब इसका इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये एक बड़ी खौफनाक तस्वीर है जो ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की जानिब से जो है वो शेयर की गई है। बड़ी मानेखेज किस्म की ये तस्वीर है। इसको अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पे बनी हुई है और उसके अंदर चिड़ियों को पकड़ने का जो एक तरीकाकार होता है, एक डंडा लगा के जो है वो एक बोर्ड रखा जाता है और उसके नीचे चारा जो है या दाने जो है वो डाले जाते हैं और जैसी चिड़ियाँ जो है वो चुगने के लिए आती हैं वो काइंड दाना, ऑफ तो डंडा जो है वो खींच दिया क्या जाता दिख है और रहा उसके है? बाद वो जो बॉक्स है वो कब्र ऊपर गिर खोदी जाता गई है। है? तो यहाँ पे बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये है कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो है उन्होंने तेल वहाँ पे रखा हुआ है और अमेरिकी सोल्जर्स का ताबूत जो है वहाँ पे बनाया हुआ है यस कि यस, अगर वो लग रहा आपको देख के तेल चाहिए कि तो उसके अगर बाद जो है यूएस ये ने कुछ ताबूत भी आपको ट्राई जो है वो किया आपके ऊपर आके गिरेगा और तो यहाँ पे सीधे अमेरिकी कवर ही सोल्जर्स की खुदेगी। जो है वो ओह लाशें माय जो है वो गॉड। नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ी मानेखेज किस्म की तस्वीर जो है ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की जानिब से जो है वो शेयर की गई है। भाई इसके साहब, अलावा मतलब वो पूरा ये टेरर एक दे और रहे वीडियो है जो हैं। आपको दिखाना चाहेंगे। ये इसराइल के शहर तल अबीब की ये वीडियो है और इसके ऊपर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है फ़ाल होकर मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि ईरान जो है वो क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल करता है, जो एक बम आता है और उसके बाद वो बहुत हाँ, तकरीबन सारी फिर 24 धमाके होते 20 से हाँ। 24 मुख्तलिफ बमों के अंदर तब्दील हो जाता है। तो इन इंटरसेप्टर्स के जरिए उनको ये रोकना तो भी शायद जो वो है वो फर्स्ट डे से काफ़ी ऐसा कर मुश्किल रहे होता हैं। है। इसके अलावा ये एक और वीडियो भी है, ये प्रेस टीवी की जानिब से जारी की गई है जिसमें हिजबुल्लाह के मिसाइलों और इजरायली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के दरमियान शदीद लड़ाई जो है वो देखी जा सकती है। ज़हन में रखिएगा कि ईरान जहाँ पे खुद मिसाइल हमले करता है वहीं पे हिजबुल्ला भी जो है वो इसराइल के ऊपर शदीद बमबारी कर रहा है और लबनान के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात से जो है ये मिसाइल हमले वहाँ पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर खबरों के अंदर जनाब इराक ने कहा है कि एक फ़ौजी क्लिनिक पर हमले में 7 फ़ौजियों की हलाकत और 13 के ज़ख्मी होने के बाद उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत जमा कराई है। मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा कि वह अपने मुल्क में बार बार होने वाले हमलों के खिलाफ एहतजाज के लिए अमरीकी नाज़िम उमूर और ईरानी सफ़ीर को तलब करेंगे। इराक की कौमी सलामती कौंसिल ने कहा है कि उसने इराकी मिलिशियाओं को अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल और अपनी पोजीशंस पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब देने की इजाज़त दे दी है। सो एक नई डायमेंशन है इस वॉर के अंदर। ये खबर जो है वो मतलब ये लड़ाई को मज़ीद बढ़ा सकती है कि इराक के अंदर जो मिलिशियाएँ हैं उनको भी अब कह दिया गया है कि जनाब आप अपनी हिफाजत के लिए जो है अगर कोई गोला बारूद इस्तेमाल करना चाहें और जवाबी दिफा में कोई वार करना चाहें तो आप वो भी अब कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप साइट की जानिब से जो है वो एक वीडियो जारी की गई है और इसमें इराक में इस्लामी मज़ाहमत ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी अड्डों को निशाना बनाते हुए 23 कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें दर्जनों ड्रोन्स और रॉकेट जो है इस्तेमाल किए गए हैं। और इसमें इस वीडियो में जो है इराकी मिलिशिया जो है वो मुबैना तौर पर एक व्हीकल माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो एक अमरीकी A-10 ग्राउंड अटैक जेट के ऊपर वॉर प्लेन यूज फॉर क्लोज एयर सपोर्ट उसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रही है। सो एक और नया प्लेयर जो है अब इस जंग में शामिल हो गया है और वो है इराक के अंदर जो मौजूद मिलिशिया है, अब वो भी इस जंग का हिस्सा बन रही है। और वो भी इससे पहले हिजबुल्ला ज़ाहिर बात है उसको हम देख रहे थे कि उसकी जानिब से कार्रवाइयाँ जारी थी, ईरान की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ जारी थी, इसराइल और अमेरिका भी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन अब इराक की मिलिशिया भी जो है वो इस जंग में अब शिरकत कर रही है। ओ माय गॉड, मतलब ईरान अपने चुन चुन के वेपन्स निकाल रहा है। अब जैसे उन्होंने वो ईगल वाला ड्रोन निकाला, वो सच में एकदम बर्ड लग रही है, आप पहचान नहीं पाओगे कि बर्ड उड़ रही है या फिर वो एक ड्रोन जा रहा है। और साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इतने सारे जो जहाज खड़े हुए हैं और जो उन्होंने बीच में दिखाया कि जो ईरान ने मतलब एक वो टेरर बनाया है यूएस के लिए, मतलब वो जो ग्रेव खोद के, पता नहीं मतलब ईरान क्या करना चाह रहा है। शायद वो भी ये दिखा रहे हैं कि हम हार मानने वाले नहीं है और तुमने जो हमारे साथ किया तुमने बहुत गलत किया। आई थिंक वो यही एक पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। बट आज की वीडियो ना बड़ी मजेदार थी।
ईरान ने ये बात साबित कर दी है कि ट्रू वॉरियरशिप क्या होती है ना, उन्होंने दिखा दिया है कि अगर तुम हमारे देश पर किसी भी तरीके का हमला करते हो तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब यूएस के साथ पंगा, हमें लगा था कि ये वॉर चलो 10 दिन, हफ्ता, 15 दिन चलेगी, पर आई थिंक 1 मंथ होने को आ गया है। और मोस्ट प्रोबेबली अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें सीज फायर या कोई शांति के कोई दूर दूर तक हमें कुछ सिग्नल्स दिख रहे हैं। लेट्स सी इस वॉर का एंड कब होता है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो भाई डेली एक नई अपडेट आ रही है, डेली एक नया टेरर आ रहा है। और आई थिंक वो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ना, यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज को ये बात समझ में आ गई कि ईरान को हाथ लगाना डेफिनेटली उनको बहुत महंगा पड़ेगा। हम्म। सो हम इस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली में जितनी वीडियोस देखते हैं, हम हर बार सरप्राइज होते हैं कि इस बार हम नई टेक्नोलॉजी जान रहे हैं ईरान के बारे में। आज की ये वीडियो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।